हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? हाँ, तो मैं आज आपको आव्यूह सारणिक का एग्जाम्पल 5 समझाऊंगा। मुझे लगता है कि ये आपको सीखना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बेसिक सी बातें हैं जिसको अगर सॉल्व करके अगर आप करना सीखते हो तो इस टाइप के आप बहुत सारे सवाल को बिना देखे बिना समझे उसको एकदम अच्छे से कर सकते हो। इसलिए इस को एकदम अच्छे से ध्यान से समझना, मैं आपको बताता हूँ। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप इसे नीचे कमेंट करिएगा। मैं वहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, आप उसे वहाँ पर उसमें भेजिएगा, मैं उसे तुरंत या कुछ देर बाद सॉल्व करके दे दूँगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो हमें एग्जाम्पल 5 क्या दिया है। यदि दो आव्यूह मतलब एक आव्यूह दूसरे आव्यूह के बराबर है तो ए बी सी डी के मान निकालो। तो आप सोच रहे हैं अपन इसमें ए बी सी डी का मान कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल सरल है, आप इनके संगत अवयव को देख लें। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि संगत अवयव क्या होते हैं। तो चलो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। संगत अवयव वो होता है जैसे कि देखो, 2a धन बी, इस आव्यूह में इस जगह पर ये है तो दूसरे आव्यूह में इस जगह पर 4 है, मतलब कि 2a धन बी का संगत अवयव 4 है। ऐसे ही a माइनस 2b की जगह पर दूसरा अवयव में क्या है, ऋण 3, मतलब इसका ये संगत अवयव है। आप ऐसे करके इसका संगत अवयव पता कर सकते हो। ये अवयव बराबर है इसलिए इसका संगत अवयव है। तो चलो फिर अपन अब इसे कॉपी पे चलकर सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दिया है कि आव्यूह समान है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि दोनों आव्यूह समान है, अतः इनके संगत अवयव भी समान है। हमने अब भी सीखा कि संगत अवयव कैसे निकालते। तो अब हम संगत अवयव निकालेंगे। तो मैंने नीचे लिखा हूँ 2a धन b का संगत अवयव क्या होता है, 4। हम इसको बराबर करके लिख लेते, समीकरण 1 नंबर दे देते। अब दूसरा क्या है, a माइनस 2b, इसका संगत अवयव है ऋण 3। तो हमने इसको बराबर करके a माइनस 2b बराबर ऋण 3 करके दूसरा समीकरण दे दिया, क्योंकि ये दोनों अवयव समान है। अब तीसरा क्या है, 5c माइनस डी का संगत अवयव 11 है, इसलिए हमने 5c माइनस डी इजिकल टू 11 को तीसरा समीकरण दे दिया। ऐसे ही 4c धन 3d को का संगत अवयव 24 है, इसी कारण हमने उसको समीकरण 4 दे दिया। अब हमें ए और बी और सी और डी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि आप सबको विलोपन विधि नहीं आती है। अगर आप में से किसी को विलोपन विधि नहीं आती है तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आप देख लीजिएगा। हाँ, तो क्या करना है अपन को, विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी भी दो अवयव को समान लाते हैं और उसको काट देते हैं और फिर ए और बी का मान निकल आता है। हाँ, तो हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं और समीकरण 1 में 1 से गुणा करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं अपन? इसीलिए कर रहे हैं कि उनमें से कोई दो अवयव समान आए और हम उसे काटे और वो हो जाए, तो हम इसका गुणा कर देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, समीकरण 1 बन जाता है 4a धन 2b इजिकल टू 8, और दूसरा क्या आता है, अपन 1 से गुणा करें तो जैसे का वैसे ही रहेगा। तो क्या हुआ, a माइनस 2b इजिकल टू ऋण 3। अब माइनस करेंगे इसलिए पहले प्लस फिर माइनस लिख लेंगे। अब 2b माइनस 2b प्लस में है और माइनस में है, ये कट जाएगी, लेकिन हम इसे काटेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं। तो क्या है, 4a धन a बराबर हो गया 5a, और ये 8 माइनस 3 कितना हो गया 5। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो a बराबर कितना है, हाँ, अब a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 क्या था अपना, वो था कि 2a धन b इजिकल टू 4, लेकिन मैंने वहाँ लिखा नहीं हूँ, सीधा a की जगह पर 1 रख दिया हूँ, क्योंकि a का मान 1 है तो हम वहाँ पर 1 रखेंगे। और जब इसमें 1 रखे इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो b बराबर कितना आएगा, 2। अब a और b के मान तो आ गए। अब समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल करते हैं। अब इसमें भी किसी दो अवयव को अपन बराबर लाएंगे और उसे काट के और किसी एक का मान निकाल लेंगे। तो हम ये करने के लिए समीकरण 3 में
3 से गुणा करते हैं और समीकरण 4 में 1 से गुणा करते हैं। हाँ, तो अब हम इसको गुणा करने पर समीकरण 3 हमको 15C ऋण 3D इजिकल टू 33 प्राप्त होता है। और समीकरण 4 को अपने 1 से गुणा करे थे, मतलब कि वो जैसे का वैसा ही रहेगा। फिर जब ये -3D धन 3D जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये एक दूसरे से कट जाएगी, लेकिन हम इसे काटेंगे नहीं, सीधे माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, हम उसे दिखाएंगे नहीं। अब ये 15C धन 4 कितना होता है 19C, और ये 33 धन 24 बराबर होता है 57। जब हम ये 19C को मतलब 19 का पक्षांतर करेंगे तो C वहीं रह जाएगा, 57/19 हो जाएगा। तो जब हम 57/19 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर 3 आएगा। तो C का मान कितना आ गया 3, C का मान आ गया 3। अब इस C के मान को अपन समीकरण 3 में रखेंगे तो अपना समीकरण 3 क्या था, 5 गुणित C माइनस D इजिकल टू 11। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, सीधा यहाँ पर C की जगह पे हमने 3 मान रख दिए क्योंकि C का मान 3 आया है। तो अब हम C का मान 3 रखे, जब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो इसमें D का मान आएगा, तो D का मान हमारा कितना आया है 4 आया है। ऐसे ही हमने पूरे का मान निकाल लिए। अतः अब हम इसका आंसर दे देंगे कि A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर 3 और D बराबर 4 है। इसका आंसर आ गया। ऐसे ही हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे और इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे एकदम सरल तरीके से। प्लीज़ यार बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद।